मेरा आपसे सवाल है कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में रहती है कि हम किस भगवान को बड़ा माने, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं। क्या गणेश भगवान सबसे बड़े हैं, शंकर भगवान सबसे बड़े हैं, हनुमान जी सबसे बड़े हैं? तो ऐसी युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहन जी, एक दुकान में एक आदमी गहना खरीदने गया तो उसने गोल्ड की रिंग भी खरीदी, ब्रेसलेट भी गोल्ड का खरीदा, मंगलसूत्र भी गोल्ड का खरीदा और अंगूठी भी गोल्ड की खरीदी। और चारों उस दुकानदार ने रखी तो उसने क्वेश्चन किया, बड़ा सोना कौन सा है? उसमें कोई भी बड़ा नहीं है, सब समान है। मिट्टी का बर्तन कुल्हड़ भी बनता है, मिट्टी की थाली भी बनती है, मिट्टी का मटका भी बनता है, सोने का कर्णफूल भी बनता है और सोने का ब्रेसलेट भी बनता है, पर सोना तो सोना ही होता है, मिट्टी तो मिट्टी ही होती है। वैसे ही आप चाहे कृष्ण की पूजा करो, भगवान राम की पूजा करो, श्री राधा रानी जी की पूजा करो, या फिर आप हनुमान जी की पूजा करो या शिव की पूजा करो, बरगद की किसी भी टहनी पर चढ़ना प्रारंभ कर दो, पहुंचोगे तो बरगद पर ही। ऐसे ही किसी भी परमात्मा को पकड़ लो, पहुंचोगे परमात्मा। मेरा आपसे सवाल है कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में रहती है कि हम किस भगवान को बड़ा माने, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं। क्या गणेश भगवान सबसे बड़े हैं, शंकर भगवान सबसे बड़े हैं, हनुमान जी सबसे बड़े हैं? तो ऐसी युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहन जी, एक दुकान में एक आदमी गहना खरीदने गया तो उसने गोल्ड की रिंग भी खरीदी, ब्रेसलेट भी गोल्ड का खरीदा, मंगलसूत्र भी गोल्ड का खरीदा और अंगूठी भी गोल्ड की खरीदी। और चारों उस दुकानदार ने रखी तो उसने क्वेश्चन किया, बड़ा सोना कौन सा है? उसमें कोई भी बड़ा नहीं है, सब समान है। मिट्टी का बर्तन कुल्हड़ भी बनता है, मिट्टी की थाली भी बनती है, मिट्टी का मटका भी बनता है, सोने का कर्णफूल भी बनता है और सोने का ब्रेसलेट भी बनता है, पर सोना तो सोना ही होता है, मिट्टी तो मिट्टी ही होती है। वैसे ही आप चाहे कृष्ण की पूजा करो, भगवान राम की पूजा करो, श्री राधा रानी जी की पूजा करो, या फिर आप हनुमान जी की पूजा करो या शिव की पूजा करो, बरगद की किसी भी टहनी पर चढ़ना प्रारंभ कर दो, पहुंचोगे तो बरगद पर ही। ऐसे ही किसी भी परमात्मा को पकड़ लो, पहुंचोगे परमात्मा।